बागेश्वर में केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के विरोध में युवाओं ने किया प्रदर्शन। जल्द अग्निपथ योजना को वापस लेने की मांग की। बागेश्वर में केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना का विरोध शुरू हो गया है। जिले के युवाओं ने बागेश्वर नुमाइश खेत मैदान से जिलाधिकारी कार्यालय तक रैली निकालकर प्रदर्शन किया और भारी जुलूस में भारी मात्रा में युवाओं ने भागीदारी भी की। युवाओं ने जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर आकर प्रदर्शन कर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। आर्मी भर्ती परीक्षा निरस्त करने पर भी नाराजगी जताई है। युवाओं ने रक्षा मंत्री को ज्ञापन भेजकर आर्मी परीक्षा जल्द करवाने और अग्निपथ योजना को वापस लेने की मांग की है। जिले भर के युवाओं ने आज जिलाधिकारी कार्यालय में प्रदर्शन करते हुए कहा कि सरकार ने अग्निपथ योजना को लाकर युवाओं के भविष्य को अंधकारमय करने का कार्य किया है। जिस उम्र में युवाओं को रोजगार करना चाहिए, इस योजना के तहत उस उम्र में युवाओं को घर भेज दिया जाएगा। कहा कि इस योजना से सेना की साख पर भी असर पड़ेगा। युवाओं ने कहा कि 2 वर्ष पूर्व सेना की फिजिकल और मेडिकल की परीक्षा के बाद युवा परीक्षा का इंतजार कर रहे थे। अब सरकार ने नई योजना लाकर उस परीक्षा को निरस्त कर दिया है। कहा कि सरकार युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है, जिसे किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। युवाओं ने जल्द लिखित परीक्षा कराने और अग्निपथ योजना को वापस नहीं किए जाने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। युवाओं ने कहा कि वह लंबे समय से भर्ती परीक्षा और आर्मी की तैयारी करते हैं। पहाड़ के युवा ज़्यादातर आर्मी में जाने के लिए ही अपनी तैयारी करते हैं और लगातार उस तैयारी के भरोसे ही रहते हैं। वो गरीब घर के परिवार के होते हैं और परिवार के आर्थिक स्थिति सही करने का एक ही साधन आर्मी मानते हैं। लेकिन इस तरह की योजना आने से उनकी पूरी जो इच्छा थी, जो आत्मविश्वास था, वो टूट चुका है। उन्होंने कहा कि आर्मी में अब जाने का ही मन नहीं करता है। इसलिए सरकार को इस योजना को तुरंत समाप्त करना चाहिए। वहीं निरस्त हुई भर्ती को दोबारा से शुरू करना चाहिए। सर, हमारी मांग ये अग्निपथ को लेकर है, जिसमें सरकार ने 4 साल का सर्विस किया है। तो आधे लड़कों का एग्ज़ाम बचा था। 2 साल से बंदे यहाँ पे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, गरीब परिवार से आते हैं और उन्हें ये आश्वासन दिया गया था कि आपका एग्ज़ाम होगा, और लास्ट में उनका एग्ज़ाम रद्द करा दिया। और उसके बाद कितने बंदों की एज चली गई है। अब वो बंदे क्या करेंगे? इसके अनुसार हमें ये मांग रखना चाहते हैं कि सरकार इसको वापस ले और जल्दी से जल्दी जिन युवाओं की भर्ती बची है वो भर्ती कराए और आर्मी की परीक्षा कराने की गुजारिश है सरकार से हमारी। मैं सर अभी 4 साल से तैयारी कर रहा हूँ और यहाँ दूर से आता हूँ, जहाँ मेरा घर है वहाँ दूर से आता हूँ और यहाँ किराए पर रहता हूँ, लेकिन उतनी सुविधा है नहीं। फिर भी हम यहाँ गरीबी में रहते हैं और मेहनत कर रहे हैं, फिर भी सरकार को हमसे कोई फ़र्क नहीं है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार को प्लीज़ हमारी विनती सुने और इन लोग जो भी लोग हमारे साथ आए हुए हैं यहाँ पे, उन लोगों पे कृपया ध्यान देने की ज़रूरत है। और प्रदर्शन की बात करी जाए तो मतलब बता नहीं सकता, मतलब ना 4 साल हो चुके हैं मतलब कोशिश करते करते, और हम यही सोचते हैं क्योंकि हम गरीब परिवार के हैं। और पूरे उत्तराखंड की बात करी जाए तो भारतीय सेना एक ऐसा मतलब है जिसमें मतलब सभी लोग प्यार करते हैं और सभी लोग मतलब हमारे एक रोज़गार होता है कि यार हम आर्मी में जाएंगे, कम से कम अपनी फैमिली की मतलब वो तो करेंगे थोड़ा बहुत, मतलब ना। तो यार क्या कहते हैं, इससे तो हमें बहुत सदमा लग रखा है। मतलब जैसे सुना मतलब मन कर रहा था कि आत्महत्या करने का मन कर रहा था पूरा। अब आप ही बताओ, 4 साल की भर्ती में अगर हम वहाँ जाएंगे, 9 महीने तो हम रंगरूट में करेंगे, 4 जैसा भी है, उसके बाद आधे 3 महीने छुट्टी आएंगे, 3 महीने हम क्या करेंगे, आतंकवादी बन के आएंगे हम बाहर। और बात करी जाए भर्ती की तो यहाँ पर जितने भी युवा है ना, सभी लोग रिटर्न की तैयारी कर रहे हैं। और मैं तो चलो मेरी बात छोड़ो, मैं तो मेडिकल में बाहर हुआ हूँ, फिर भी इसी फील्ड जहाँ पर भी हम हैं यहीं पर हम DM कोड में मतलब खड़ी चढ़ाई में रोज़ दिन में भी मेहनत करते हैं। लेकिन अब हमारे जो राजनाथ सिंह जी हैं, अब उनको पता हो यार सीधे मतलब 4 साल की भर्ती क्या होता है, सदमे में है सर हम तो। डिमांड अगर कुछ नहीं होगा तो मैं तो आत्महत्या कर दूंगा, साफ सी बात है। वापस तो लेना चाहिए सर, TOD वापस लेना चाहिए। और क्या कहते हैं, आर्मी का जो एग्ज़ाम है, मेन बात तो मुद्दा ये है कि आर्मी का एग्ज़ाम होना चाहिए पहले। बेचारे 2 साल से यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं, गरीब परिवार से हैं, गरीब घर के हैं। मैं हूँ नामी गाँव से, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में बागेश्वर में रहता हूँ। मेरे पापा किसान हैं, यहाँ पर हम मेहनत करते हैं, 2500 रुपये किराया है। अब हम कहाँ से करें? अब एक उम्मीद थी आर्मी की भर्ती हो जाएंगे करके, परंतु अब देखो ऐसा हो रहा है कि परसों भारत सरकार ने अग्निपथ नाम की जो स्कीम लाई है उसके अंतर्गत भारतीय सेना को संविदा के तौर पर लिया जाएगा। जैसे कि मतलब भारतीय सेना का मतलब प्राइवेट
हो जाएगी, मतलब एक तरफ से तरीके से वो हाँ प्राइवेट हो जाएगी। लेकिन ये किस तरीके का सर निर्णय है हमारे समझ में आ नहीं रहा है, क्योंकि 4 साल में युवा किस तरीके से मतलब कैपेबल बनेगा कि वो आर्मी में अपना सर्वस्व बलिदान देने की किसी हाल में सोच नहीं सकता है वो। और हमारे भारत सरकार के गृह मंत्री बोलते हैं कि क्या कहते हैं, इन चीज़ों से भारत की जीडीपी ग्रोथ करेगी। जीडीपी अगर ग्रोथ करनी है, जो गृह मंत्री जी बोलते हैं जीडीपी ग्रोथ करेगी, जीडीपी ग्रोथ कैसे करेगी? अगर जीडीपी ग्रोथ करनी है तो जो हमारे एक बार प्रधान बनते हैं, विधायक बनते हैं, एमए एमएलए एमपी कुछ भी बनते हैं, उनके जीवन पर्यंत वो उनकी पेंशन जीवन पर्यंत रहती है। अगर इन्होंने अगर जीडीपी बढ़ानी है तो उनकी पेंशन हटाई जाए। भारतीय सेना को तो पूरा उन्होंने अपना पूरा देना चाहिए। वो अपनी जान की बाजी लगा के वहाँ पर बॉर्डर में खड़े रहते हैं। अब भारत में अगर पहाड़ी क्षेत्रों की अगर बात की जाए, उत्तराखंड की बात की जाए, पहाड़ी क्षेत्रों का सबसे बड़ा रोजगार का साधन फौज है। और फौज में बंदे रोजगार के लिए भी नहीं आते, पूरे अपने वर्चस्व से जाते हैं ताकि अपना सर्वोच्च बलिदान दे सके।